तो आज एक प्रेम कहानी की बात करेंगे जो हो सकता है कई लोग जानते हैं या फिर कई लोग नहीं जानते। प्रेम कहानी कैसी होनी चाहिए, इसका जो मिसाल है ये हमारी भारत भूमि से खड़ा होता है और इस सुंदर कहानी से शुरू होता है। वाचस्पति मिश्र जो वेदांत दर्शन के अखंड ज्ञाता और पंडित शिरोमणि माने जाते हैं। आज फिलॉसफी के जगत में आज अगर आप फिलॉसफी की डिग्री करने जाएंगे तो वाचस्पति मिश्र का नाम जरूर सुनेंगे। उनके थीसिस, उनके रिसर्च वेदांत को लेकर, उपनिषद को लेकर, न्याय को लेकर यानी कि लॉजिक को लेकर बहुत गहरे हैं और अपने आप में व्यक्ति को बदलने का साहस रखते हैं। सर्वतंत्र स्वतंत्र यानी कि वह व्यक्ति जो अपने आप में एक फिलॉसफी है, ये भी माना जाता है। जब पंडित वाचस्पति मिश्र इस तरीके से हैं तो उनकी पत्नी का चरित्र कैसा होगा। दोस्तों, ये कहानी वाचस्पति मिश्र की नहीं, उनके पत्नी, उनकी धर्म पत्नी माँ देवी जगत जननी का एक रूप भामती के बारे में। एक ऐसी मिसाल है आज नारी जाति के लिए जिनके उदाहरण से हर एक नारी कुछ ना कुछ सीख सकती है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। माँ भामती वाचस्पति मिश्र की जब धर्मपत्नी बनी कि माता ने उनको बताया था कि मेरा जो पुत्र है वो हमेशा ईश्वर ज्ञान में रहता है, हमेशा अद्वैत अवस्था में रहता है, यानी कि वो हमेशा खोया रहता है ईश्वर को जानने में, उस क्लैरिफिकेशन में, उस कौतूहल में। तो उसका ध्यान, उसका मन हमेशा उस मनन और चिंतन में ही लगा रहता है, जिसको हमारे वेद श्रवण मनन और निधिध्यासन कहते हैं। वो अपने पठन पाठन में इतना व्यस्त रहते थे कि उन्हें बिल्कुल भी ज्ञात नहीं रहा कि उनका विवाह हो रहा है, उनकी शादी हो रही है और उनकी धर्म पत्नी देवी भामती हैं। देवी भामती अपने पति की पूरी सेवा करती थी। उनका नहाना धोना, उनका खाना पीना, उनका कपड़ा, उनकी सारी चीजों को संभालना, यानी कि कलम, उनकी कॉपी और उनका दफ्तर, ये कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, इसकी सारी जानकारी देवी भामती के पास थी। इसके पहले कि वाचस्पति मिश्र उठे, उसके पहले वह स्वयं उठ जाती और पति की खूब सेवा करती। बच्चों को दोपहर के समय में कला सिखाती, कला की कुछ क्रियाएं करवाती। उसी से वो बच्चे उन्हें खाने पीने की वस्तु यानी कि दाल चावल गेहूं ऐसी चीजों को इत्यादि इत्यादि उन्हें ला कर देते। उससे वाचस्पति मिश्र और उनका जीवन कटता था, उसी से उनका भोजन पानी होता। रात्रि होती तो भोजन का प्रबंध करती। ये भोजन बनाने के बाद उन्हीं के साथ सिरहाने बैठी रहती, जब तक वो लिखते रहते तब तक वो बैठी रहती। जब वाचस्पति मिश्र सो जाते तो उनके सिरहाने एक तकिया रखते हुए खुद उनके पैरों के पास उनका पैर दबाते हुए वो सो जाती। दोस्तों, ये कहानी सुनने में कल्पनात्मक लगती है और ऐसा भी लगता है कि ये कौन सी मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन ये 100% सत्य है। माँ भामती इसी तरह बिना किसी एक्शन के, बिना किसी प्रतिक्रिया के वो अपना कार्य स्वयं करते जाती। भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये तो आपने सुना ही होगा कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। इसका सटीक उदाहरण अगर किसी के पास है तो देवी भामती के पास है। वो अपना कार्य करते जाती, पति की सेवा करते जाती, बिना कुछ पूछे कि आपकी अटेंशन, आपका वैलिडेशन, आपने मेरी तरफ देखा नहीं, आपने मुझे जाना नहीं, आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए और आपने मुझे प्रेम नहीं किया। दोस्तों, ये अपेक्षाएं माँ भामती ने अपने पति से नहीं की। वो निरंतर उनकी सेवा कर रही थी, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंस विदाउट पोजेशन। समय ऐसे ही निकलता गया, समय बीता चला गया। इसी के साथ साथ कुछ और वर्ष भी बीत गए। देवी भामती को सफेद बाल होने लगे। पंडित शिरोमणि अपने कार्य में व्यस्त थे। उनका दिमाग, उनका मन हमेशा वेदांत दर्शन और उसे जानने में, उसके पठन पाठन में लगा रहता और देवी भामती को वो समय नहीं मिल पाया जिस समय की अपेक्षा इस वीडियो को देखने वाली सारी स्त्रियां कर रही हैं। जी हाँ, वह प्रेम का समय, वो आलिंगन का समय, वो मिलन का समय शायद उन्हें नहीं मिल पाया। पंडित पहचान ही नहीं पाए, वो अपने ध्यान में इतना खोए थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि माँ जिस लालटेन का इस्तेमाल करती थी दीपक जलाने के लिए, उसके अंदर काली मिट्टी लग गई। तो आप सब जानते हैं कि काली मिट्टी लगने पर जो दीपक की लौ है वो अच्छे से दिखाई नहीं देती, तो रोशनी नहीं दिखेगी। तो देवी उस काली मिट्टी को निकालने की वजह से कपड़े का इस्तेमाल करती है और जब वो उसे निकालना शुरू करती है तो उसे निकालते निकालते ही वो बुझ जाती है और अचानक से अंधेरा हो जाता है। माँ इसे वापस जलाने का प्रयास करती है। जब वो बुझ जाती है तब वाचस्पति मिश्र का ध्यान देवी भामती के ऊपर जाता है। तब वो कहते हैं कि देवी आप कौन हैं,
आप अपने बारे में बताते कुछ नहीं है। आप प्लीज बताइए कि आप कौन हैं, कृपया करके मुझे बताइए, आपसे निवेदन है। वो कहती हैं कि आप पंडित जी अपना कार्य करते रहिए, क्षमा करिएगा कि ये दीपक की लौ गलती से बुझ गई, मैं इसे अभी जला देती हूँ, आप अपना कार्य जारी रखें। लौ जैसी ही जली, उसी समय वाचस्पति मिश्र आमने सामने पहली बार अपनी धर्म पत्नी को देखे। मैं वापस कहूंगा, ये कहानी केवल सुनने में कल्पना लगती है, लेकिन ये 100% सच्चाई है। पहली बार प्रत्यक्ष अपनी धर्मपत्नी को वाचस्पति मिश्र पंडित शिरोमणि ने आमने सामने देखा तो वो कहते हैं कि देवी आप कौन हैं, आप मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही हैं इतने सालों से। तब मां कहती हैं कि पंडित जी आज से ठीक 40-50 वर्ष पहले हमारा और आपका विवाह हुआ था, मेरा और आपका विवाह हुआ था, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। मर्द को कैसा महसूस होगा, उस समय उन्हें महसूस हुआ, उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक पाप कार्य कर दिया है। उन्होंने मां भामती को वो समय नहीं दिया, वो प्रेम नहीं दिया जिसकी हर स्त्री अपेक्षा करती है। लेकिन यहां पर ताज्जुब की बात है कि मां कह रही हैं कि मैंने आपसे किसी प्रेम की अपेक्षा नहीं की, आप अपना कार्य करते रहे, आपके कार्य में ही मेरा प्रेम था, आपकी सेवा में ही मैं संलग्न थी और मुझे सेवा करने में बड़ा आनंद आ रहा था। उसी समय उसी समक्ष पंडित जी उनके चरणों में झुक गए, उनके पैर पकड़ लिए कि मैंने बहुत पाप किया है, इससे बड़ा पाप और कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, जो अपनी धर्म पत्नी को प्रेम ना कर पाए, जो अपने कार्य में या पठन पाठन में इतना खोया हो, जो अपने पत्नी को वो समय ना दे पाए, वो मिलन का समय ना दे पाए। इससे देवी भामती को बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंची। वो पंडित जी को उठाकर उनके गले लगते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप अपना कार्य करते रहिए। उसी समय वाचस्पति मिश्र जिस पोथी को लिख रहे थे वेदांत दर्शन, उस समय वो संकल्प लेते हैं कि आज जो मैं लिख रहा हूं इसका मूर्तिमान स्वरूप देवी भामती आप स्वयं हैं। जी हाँ दोस्तों, एक स्त्री जो अपना जीवन अपने पति के साथ काट देती है, उसकी सेवा में संलग्न रहती है बिना किसी अपेक्षा के, इस स्त्री को आप क्या नाम देंगे? क्या ऐसी स्त्री को आप देवी का स्वरूप मानेंगे या फिर आप कहेंगे कि नहीं ये तो पागलपन है? यह आपका अपना निर्णय है। मैं ऐसी स्त्री को नमन करता हूं। इस कहानी से एक और बात जानने जैसी है कि वाचस्पति मिश्र किसी और पति की तरह नहीं, वो अपने कार्य में संलग्न थे, उनके भीतर जानने की इच्छा थी। उन्होंने अपनी पोथी का नाम भामती लिख दिया। जी हाँ, वही भामती जिस भामती को आज लोग फिलोसॉफिकल स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज योग में, सांख्य में और हमारे समस्त शास्त्र के जगत में वाचस्पति मिश्र एक सिद्ध पुरुष, और उनसे भी ऊपर और उनसे भी सिद्ध अगर कोई है तो उनकी स्वयं धर्म पत्नी भामती है। भामती मां को मैं इस वीडियो के जरिए, इस माध्यम से मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं ऐसी समस्त स्त्रियों को। दोस्तों, केयर विदाउट क्लेम, इसे हमें समझना होगा। किसी का ख्याल रखना बिना उस पर अपना आधिपत्य जमाएं, यह हमें सीखना होगा। यही प्रेम की परिभाषा है। जिस प्रेम को हम और तुम जानते हैं वो केवल एक व्यापार मात्र है, वो लेन और देन का कार्य है। असली प्रेम की कहानी तो यहीं से शुरू होती है। इसलिए कहावत बोली जाती है कि प्रेम गली है साखरी, जामे दो ना समाए। यानी कि प्रेम की जो गली है वो इतनी साखरी है कि दो लोग एक साथ उसमें नहीं चल सकते। कोई एक व्यक्ति होता है दोस्तों, कोई एक बिरला ही होता है जो समर्पण में इतना गहरे चला जाता है कि उसे बाहरी चीजों का सुख पता नहीं होता। वो भीतर और उस व्यक्ति में ही, उस देवता, उस देवी में ही सुख लेता है जो सुख उसे संसार में प्राप्त होता है। और इसी को हम सिद्ध का नाम देते हैं और इन्हीं लोगों को हम संत का नाम देते हैं। प्रिय मित्रों, इस वीडियो के जरिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्रेम की परिभाषा को समझेंगे, देवी भामती के त्याग को समझेंगे और इस त्याग से जुड़े प्रेम की कहानी को समझेंगे और प्रेम को असल रूप में समझने का प्रयास करेंगे। वाचस्पति मिश्र को प्रणाम करेंगे जिन्होंने अपना सारा जीवन केवल वेदांत को जानने में और उस अद्वैत ज्ञान को लिखने में लगा दिया। ऐसे सिद्धों की नगरी, ऐसे सिद्धों के स्थान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। इस वीडियो के जरिए अगर आपको सीख पाए हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके लोगों तक पहुंचाएं ये प्रेम कहानी, क्योंकि ये प्रेम कहानी केवल कहानी नहीं, ये त्याग और भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। अगर कुछ जानना चाहते हैं तो ये जान लें, आप सब जानने के बराबर हो जाएंगे। हरिओम, जय गुरुदेव।